अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इमदादी सरगर्मी हैं उन्होंने जारी की हुई हैं और ये इमदादी सरगर्मी हैं सलाम मुतासरीन के लिए। उनके हवाले से जो है आज आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि तहरीक लब्बैक ने जो खिदमत की है सलाम मुतासरीन की, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और जिस तरह से फील्ड के अंदर रह कर तहरीक लब्बैक ने काम किया है, उनके सरबराह ने काम किया है, इस हवाले से आपको बताएंगे कि उन्होंने जो है जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर जो उन्होंने इमदादी सरगर्मियाँ अपनी जारी की हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन ब्लैकआउट है तहरीक लब्बैक का, यानी हम इसको ब्लैकआउट ही कहेंगे मीडिया की जानिब से, मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से। क्यों नहीं तहरीक लब्बैक की इन खिदमात को दिखाया जा रहा है, इसकी वजूहात किया है। और जो गली मोहल्ले की तंजीमें हैं उनको सपोर्ट की जाती है, उनको दिखाया जाता है, इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा तह में वो जाने की कोशिश करेंगे। आते हैं तहरीक लब्बैक के जो शूरा के रुकन है अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, जहां इनका मरकज़ है जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। वहां पर एक उन्होंने टॉक की है, मीडिया से बातचीत की है और बताया है कि सलाम मुतासरीन के लिए उन्होंने क्या खिदमात दी हैं। और तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने वहाँ जाकर, इलाकों में जाकर, खुद फील्ड में जाकर, खुद दौरा करके रात दिन वहाँ रहकर उन्होंने क्या देखा है, क्या उनकी वो तकलीफ़ें हैं आम आदमी की, और जो किसान हैं जो उजड़ गए हैं, जो लुट गए हैं। आप देखें कि उनकी जो तबाही हुई है, जो उनकी ज़मीनों पर वो काश्त थी, वो काश्त उनकी यानी वो ख़त्म हो गई है, फिर उनके घर वो ख़त्म हो गए हैं, वो ढह गए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने तफसील से वो बताया है और उन्होंने मीडिया से शिकवा भी किया है। और फिर सिंध के अंदर जो तहरीक लब्बैक का जो इमदादी काफिला था उसको लूटा गया है, उसके बारे में भी उन्होंने साफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए और उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि 3 माह हो गए थे, कि 3 माह पहले यानी जो डीजी मैट है, जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया था, उनको बता दिया था कि इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और तबाही होगी। और इससे उन्होंने 3 माह, लेकिन हुकूमत ने इस पर यानी कोई भी तवज्जो नहीं दी, चाहे वो फेडरल हुकूमत थी, चाहे वो फिर सूबाई हुकूमतें थी, चाहे इंतज़ामिया थी, मकामी इंतज़ामिया भी, उन्होंने इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि तहरीक लब्बैक ने सैकड़ों इमदाद के ट्रक वो भेजे हैं, खासकर जनूबी पंजाब। और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी साहब वहाँ पर ख़ुद मामलात को देखते रहे, निगरानी उन्होंने की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कैमरे को यानी जब कैमरे नहीं थे तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह ने रात में जाकर उन लोगों को जो सलाम मुतासरीन थे उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, उनको राशन बड़े तादाद में दिया गया, फिर मेडिकल कैंप के हवाले से, और फिर इसी तरह उनको खैमे, टेंट वगैरह वो दिए गए। और फिर अंदाज़ा भी हुआ कि भाई किस तरह से ये यानी सलाम मुतासरीन वो परेशान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, किस तरह से एक घर बार था उनका और वो घर में नहीं रहे, बेघर हुए, और इसका भी अंदाज़ा उनको हुआ। और फिर वहाँ पर फील्ड के अंदर यानी वहाँ पर रह कर ये यानी इंतज़ामिया की, सूबाई हुकूमतों की, फेडरल हुकूमत की, मकामी इंतज़ामिया की जो कोताहियाँ थी वो उन पर उजागर हुई। और उन्होंने ये भी कहा
कि अगर ये इंतज़ामात पहले कर लिए जाते, लोगों को अवेयर किया जाता, लोगों को बताया जाता कि सैलाब की वो तबाहकारियाँ हैं जो यानी वो कच्चे के इलाके हैं, बेट के इलाके हैं, और फिर ऐसे इलाके जहाँ पर जो ये पानी आता है, बारिश का पानी आता है, तो लोगों को आगाह किया जा सकता था, तो लोगों का जान और माल भी बच सकता था, उनके जानवर भी बच सकते थे, मालो असबाब भी उनका बच सकता था। लेकिन हुकूमत, चाहे वो सूबाई हो, चाहे फेडरल हो, चाहे मकामी इंतज़ामिया हो, उन्होंने जो है इस पर तवज्जो नहीं दी और इस तरह से जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हालांकि जो डीजी मैट हैं उन्होंने जो है इतला दे दी थी, बता दिया था 3 माह तो इंतज़ामात हो सकते थे। तो इसके अंदर जो है बराबर की जो है वो शामिल है हुकूमतें, चाहे फेडरल हो चाहे सूबाई हुकूमतें हों। तो उन्होंने ये भी कहा कि तहरीके लब्बैक ने जो है रात दिन एक किया हुआ है, उनके कारकुनान ने एक किया हुआ है और बड़े पैमाने पर जो है खिदमत वो कर रहे हैं। अवाम की जो है इस हवाले से उनको राशन भी दिया जा रहा है, उनको जो है खाने पीने की अशिया जो है वो दी जा रही हैं, उनको हत्ता के वो सिलेंडर तक भी जो है उनको दिए जा रहे हैं, और फिर इसी तरह उनके लिए कपड़े जो है वो दिए जा रहे हैं, और फिर जो यानी कंबल हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने जो है ये भी कहा कि जो उनके मकानात हैं उनके बारे में जब वो पानी उतर जाएगा तो फिर जो है अंदाज़ा करके उन्होंने ये कहा कि उनके घर भी बनाकर तहरीके लब्बैक देगी। तो इस तरह से उनकी ये एक भरपूर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने फिर ये भी वो बताया कि डेरा गाजी खान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जनूबी पंजाब में जो है वो तबाही हुई है, ख़ासकर तौसा, उन्होंने कहा राजनपुर, जामपुर, फाजिलपुर, और इस तरह जो है उन्होंने कहा कि इन इलाकों में जो है शदीद जो है यानी वो बारिशों से और सैलाब से जो है नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक जो है इलाका ही जहां पर 1000 घर थे वो जो है सफाई हस्ती से जो है वो मिट गया है, वहां पर अब कोई भी नामो निशान नहीं रहा। इस तरह की जो है उन्होंने ये वो बताया है, और उन्होंने कहा कि इन तमाम मामलात में तहरीके लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो उनकी निगरानी में जो है ये मामलात होते रहे। फिर वहाँ पर जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कैंप भी कैम्प किए गए हैं, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो बाएं फूटने का जो है इम्कान वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने जो है यानी ये सब किया है कि वहाँ पर जो है उनको मेडिकल जो है जो उनको वो सहूलियात हैं वो दी जाए। तो तहरीके लब्बैक सबसे आगे है इस मामले के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि तहरीके लब्बैक ने जो है यहाँ पर काम किया है, तहरीके लब्बैक के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो रात दिन एक किए हुए हैं और सैलाब ज़दगान की जो है भरपूर मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह ये कहा कि बलूचिस्तान में भी जो है तहरीके लब्बैक भरपूर इमदाद दे रही है, और ऐसे इलाकों में जहाँ पर जो है ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं और वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, तो उन्होंने ये कहा कि तहरीके लब्बैक ने ऊँटों के वो ज़रिए जो है लोगों तक इमदाद पहुँचाई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि चारसद्दा, मंगोरा, सवात और इस तरह के इलाकों में जो है तहरीके लब्बैक ने वहाँ पर भी भरपूर इमदाद जो है वो पहुँचाई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के अंदर भी जो है आप देखें कराची के अंदर तहरीके लब्बैक ने जिस तरह से जो है काम किया, जैसे पहले बारिशें आई थी वहाँ पर भी जो है तहरीके लब्बैक ने काम किया, भरपूर काम किया, और कोई भी वो तंजीमें हुकूमत नाम की चीज़ वहाँ पर जो है नहीं थी। तहरीके लब्बैक के कारकुना रात दिन जो है उन्होंने एक करके लोगों तक खाना भी पहुँचाया था और वहाँ से पानी निकालने के भी इंतजामात किए थे। और फिर उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि 7
शरीफ के करीब जो है जो काफिला जा रहा था तहरीक लब्बैक का इमदादी काफिला और वो ट्रकों का काफिला था, उसको जो है लूटा गया है और कई ट्रकों को जो है इमदादी काफिले को लूट लिया गया। और उन्होंने इसका इल्ज़ाम जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जो है ये लूटा है। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया क्या वाकई वो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे या कोई और थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो इलाका है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पीपल्स पार्टी के ही लोग जो है ज़्यादातर यानी इसके अंदर शामिल थे। तो उन्होंने जो है तमाम वो सूरत हाल जो है वो बताई है और तहरीक लब्बैक की खिदमात के हवाले से जो है उन्होंने ये कहा कि तहरीक लब्बैक ने जो है बड़े पैमाने पर जो है इमदाद यानी की और सबसे पहले आने वाली जो जमात है जो बारिशें हुई थी, चाहे वो बलूचिस्तान में थी चाहे फिर जो है कराची के अंदर जो बारिशें हुई हैं, तो उसके अंदर जो हिस्सा लिया है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे। तो इस तरह का उन्होंने जो है एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, जो तहरीक लब्बैक ने जो खिदमात वो अंजाम दी हैं और बहुत वो बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है ये काम किया है, लेकिन मीडिया कवरेज इनको नहीं दी गई सॉरी। तो फिर जो है उन्होंने इस हवाले से भी जो है यानी वो कहा, लेकिन मैं आपको जो है ये बताता हूं कि मीडिया कवरेज क्यों नहीं दी गई। पाकिस्तान के अंदर जो है माफियाज हैं, हर जगह पर माफियाज हैं और आप ये देख लें कि जमात इस्लामी को आप देख लें, इनका कोई अवामी वो सतह पर जो है इनको इतनी यानी अहमियत नहीं दी जाती है और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और वो कराची के अंदर एक दो हलकों के अलावा जमात इस्लामी को जो है अवाम के अंदर जो एक यानी सपोर्ट मिलनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं है जो तहरीक लब्बैक के साथ है। लेकिन जमात इस्लामी जो है उनका जो है हर डिपार्टमेंट में हर शोबे में उनके आदमी है, चाहे फिर सहाफ़त का वो शोबा हो उसके अंदर भी जो है उनके लोग हैं। इसी तरह आप ये देखें जो बड़े बड़े ये सहाफ़ी हैं इनमें जो है अहले सुन्नत के लोग जो है वो है बहुत ही यानी कम हैं और फिर अगर हैं भी सही तो वो फिर अहले सुन्नत की वो तर्जमानी नहीं करते हैं। लेकिन जो ये माफियाज हैं जो इनके चाहे ये नाम निहाद बड़े एंकर पर्सन हैं, ये तमाम जो हैं किसी न किसी सियासी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है दानिस्ता तौर पर जो है तहरीक लब्बैक को जो है ये कवरेज नहीं दी गई है और इसीलिए नहीं दी गई है कि अगर तरीके लब्बैक को कवरेज दी जाएगी, बड़े पैमाने पर कवरेज दी जाएगी, तो फिर जो है ये जो दूसरी पार्टियां हैं जो 75 साल से जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी शक्ल में जो है मौजूद है, इनकी इजारादारी को थ्रेट है और थ्रेट भी वो हकीकी थ्रेट है। वो समझते हैं कि जिस यानी मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक है यानी तहरीक लब्बैक का ये मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है और इस्टेब्लिशमेंट से लेकर जो है इंतज़ामिया तक जो है तमाम जो है खौफ का शिकार हैं कि अगर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर जो है ये किसी की भी नहीं सुनेंगे, ये अपनी करेंगे क्योंकि ये अक्सरियती वो तबका है। और फिर जो है इनको दबाने की भी कोशिश की गई और आपने देखा कि किस तरह जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ तहरीक लब्बैक के खिलाफ, पहले भी अल्लामा खादम हुसैन हिज़्बी साहब के टाइम में भी और बाद में भी जो ये ऑपरेशन किए गए और फिर अवाम का जो रिएक्शन आया है इस हवाले से, तो वो जो है उससे खौफ वो ज़दा हैं, चाहे साहिबान अरबाब इक़्तिदार हों इख्तियार हों, तो वो खौफ का शिकार हैं। इसलिए जो है दबाव भी वो डाला जाता है और फिर वहाँ पर नुमाइंदगी जो है तहरीक लब्बैक की या अहले सुन्नत की नहीं है। और आप वो देखें कि जो आप अमेरिका के अंदर जो है जब कांग्रेस के अंदर या हमारी जो वो सियासी पार्टियां हैं तो वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करती हैं, ऐसी कंपनियों को हायर करती हैं कि वो जाकर जो है उनकी हिमायत के अंदर जो है कोई बयान हिलवाया जाए, कुछ ऐसी यानी बातचीत की जाए, लॉबिंग की जाए, तो इस तरह की जो है वो की जाती है। लेकिन अभी तक जो है हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक भी इस हवाले से कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है और ना ही उनकी कोई ऐसी यानी वो है कि भाई वो मीडिया के जो मालकान हैं उनसे
राब्ता करें। कुछ चैनल है जो यानी वो सपोर्ट भी यानी वो करते हैं। तो इस हवाले से एक भरपूर जो है तहरीक लब्बैक को काम करना होगा। और तहरीक लब्बैक के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जो है हेल्प नहीं चाहिए, वो अगर हमें कवरेज नहीं देते हैं तो क्यों नहीं भाई, हम जो है अहले सुन्नत के लोग हैं वो उनको देखते हैं, अक्सरियती जो तबका है पाकिस्तान का वो उनके टीवी चैनल को देखते हैं और उनको सुनते भी हैं। और फिर जो है यानी ये तहरीक लब्बैक की क़यादत का फ़र्ज़ है वो कोई ऐसा डेलीगेशन भरपूर बनाए, तमाम मीडिया मालकान से मिलें, उनसे मुलाकातें करें, जो है ये वो तसलसल जो है वो जारी रहना चाहिए। और ये जो है मुलाकातों का जो है वो जारी रहना चाहिए वो, ताकि जो है उनके जो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको इल्म होगा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कौन उनको जो है थ्रेट करता है, कौन उनको रोकता है, और क्या फिर वो जो है एक ऐसे ही यानी वो बातें करते हैं जी हमें वो थ्रेट होता है, हमें रोका जाता है, या फिर वो अपने से ही ये करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है फिर एक दूसरे को जो है जानने का मौका मिलेगा। इस हवाले से मैं ये कहता हूं कि तहरीक लब्बैक को जो है इस पर जो है काम वो करना चाहिए और जो है एक तगड़ी टीम जो है ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है इंफॉर्मेशन का दौर है और जहां से भी आपको जो है यानी आपका पैगाम पहुंचता है उस हवाले से जो है कोशिश वो करनी चाहिए। तो इसलिए जो है तमाम वो तबके खौफ जगह यानी खौफ का वो शिकार हैं। और जिस तरह की जो कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह के तहरीक लब्बैक ने अपनी अफराद स्ट्रीट पावर ज़हर की है, तो पाकिस्तान से लेकर बैर तक जो है यानी वो खौफ का शिकार हैं। तो इसलिए जो है एक हिकमत के तहत जो है तहरीक लब्बैक को ये मामलात हैंडल वो करने होंगे और तहरीक लब्बैक के कायदीन को जो है ये चाहिए कि जो है इस हवाले से भरपूर कोशिश करें, भरपूर यानी जितनी भी हो सकता है इसको जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आज का व्लॉग हमारा आपको वो पसंद आया होगा। अगर आपको वो पसंद आया है तो इसको लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। पाकिस्तान